तत्कालीन आयुक्त महोदय से इसके बारे में चर्चा भी हुई थी, पार्षदों की भी हुई थी। उन्होंने कहा कि इसमें रेट उचित प्रतिक्रिया होती है जब तक नगर परिषद को, क्योंकि उसे पास में जो प्लॉट पूर्व में जो ऑक्शन की गई उसके अगर संतुष्ट राशि नहीं आती है, उससे कम देने में नगर परिषद के ऊपर आरोप लगते हैं। इसलिए उन्होंने कहा ये देते प्रावधान नहीं है, दो चीज नहीं प्रावधान। मैं आपको कहना चाहूंगा कि अपनी लोकल बॉडी है, लोकल बॉडी में प्रावधान तो ये होता है कि गवर्नमेंट ये रेट तय करती है। अगर प्लॉट 50 लाख का है, गवर्नमेंट की रेट 10 लाख है, तो 10 लाख में देने का प्रावधान है। गवर्नमेंट ने ये कहा कि आपकी ये रेट अगर पार करता है उसको प्लॉट दे सकते हैं। लेकिन हम तो वहाँ की लोकल मार्केट वैल्यूएशन जो होती है वो लोकल बॉडी को तय करना है कि हमारे यहाँ आसपास में जो जमीन है वो 50 लाख का प्लॉट बिकता है, तो हमारा वो प्लॉट 48 लाख तक जावे तब तो ठीक है। लेकिन जब पास का प्लॉट 48 लाख चला गया है और वो प्लॉट कह रहे हैं साहब, वो 4 जने ग्रुप बना देते हैं, बोलते हैं आप इससे आगे बढ़ो मतलब प्लॉट को 20 लाख के आसपास रोक देते हैं। उसमें नगर परिषद को ये कमेटी को पावर होता है कि नगर परिषद के रेवेन्यू को नुकसान नहीं हो, इसलिए उन्होंने पुल बना दिया। लेकिन अपन को तो पुल को सक्सेस नहीं होकर देकर अपन उसको खारिज ये नीलामी में तो पब्लिक नोटिस होता है, पूरी पब्लिक भाग लेती है। अपन कैसे कह सकते हैं कि उसमें 4 लोग कोई पोलिंग बन के काम कर रहे हैं। अगर जो आदमी लोवेस्ट वन होता है बिना आधार के, अगर उसका रिजेक्ट हो जाता है प्लॉट तो उसके अधिकार रिजेक्ट कभी बिना तो उनको व्यक्तिगत फोन नहीं करते हैं। जैसा आपका प्लॉट आ गया, आप प्लीज पैसे 15% जो राशि उसको जल्दी जमा कराएं, हम आपको एलोट कर जारी करें। लेकिन कैंसिल हुए हुए जिनकी डेट उचित कमेटी को नहीं वही ये क्लियर है। आप कभी भी इस बारे में जानते हैं प्रोसीजर साइंस मामले ध्यान। और धरोहर राशियों का बहुत तो कब तक, जब लाखों रुपए लोगों की धरोहर राशि है वो कब तक लौटेगी? धरोहर राशि के इशू है, इसको कौन डील कर रहा है? मानना पड़ता बोलो नहीं को आज के बारे में बताओ। ये क्लियर हो जाएगी, 15% राशि आपके धरोहर राशि ऑटोमेटिक खाते में आ जाएगी। ऑनलाइन प्रकरण है, इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते, अपने हाथ में नहीं है ये, नहीं तो कब का लौटा देते इसको। ये जो बात है वो ये है, ये सारा और आज दिन तक गरीब आदमी ने कांग्रेस में बटा दिया, से खाली आई हुई गरीब सही काम करो, सही काम करो। आप एमएलए साहब को एक से जोर से बोल रहे हो, हमको नहीं पता, आप कोई के साथ है ज्यादा होशियार है। समाज घमासान ढूंढने पड़ रहे। सबसे बड़ा वित्तीय आपात है इस नगर परिषद के लिए। आज के समय में सबसे बड़ा वित्तीय आपात है। लाइटें बंद पड़ी है, टैक्सियां बंद पड़ी है, किसी को किराया नहीं मिल रहा है, किसी को पेंशन नहीं, कुछ सब समस्या ही समस्या है। हाँ ये तो बात सही है, सही कह रहे हैं, ये सही के लिए कह रहे हैं। मैंने मैडम से रिक्वेस्ट की, मैडम आपका एश्योरेंस चाहिए, आपका प्रोटेक्शन कि 1 मिनट है ना कि ये कुछ यहाँ गड़बड़ हुई और उस गड़बड़ के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा मैडम। समस्या इस बात की मैं कहूँ जी देखिए, बाड़मेर नगर परिषद की समस्या कोई आज की समस्या नहीं है, कोई एक दिन की समस्या नहीं है, 1 साल की समस्या नहीं है, पिछले 15 साल की समस्या। और हम सबको ध्यान है कि बाड़मेर विधायक ने स्वयं ने अपने मुंह से स्वीकार किया था राजस्थान विधानसभा के अंदर कि सबसे भ्रष्ट अगर कोई नगर पालिका है पूरे राजस्थान के अंदर तो वो बाड़मेर थी। उन्होंने खुद में ये स्वीकार किया। भाई सुन लो, काम आप सबके लिए हुए हैं, कोई एक दोषी नहीं है। बोर्ड के अंदर बैठा हर व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार है। और जो इस बोर्ड की मीटिंग में अधिकारी, कर्मचारी, विधायक जो भी इसमें आमंत्रित है वो सभी कहीं ना कहीं पूरे भ्रष्टाचार के लिए, बाड़मेर नगर परिषद की स्थिति के लिए जिम्मेदार है। और ये समस्या 15 साल की है। हम सब जानते हैं कि आप मावी जी बोल रहे हैं कि ये जांच
जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। जांच किसकी करनी है, कार्रवाई कैसे करनी है, कहाँ है फाइलें, कहाँ है कागज, कहाँ है रसीदें, कहाँ है वर्क ऑर्डर्स, कहाँ है कॉपियां? एक बार तो जला दी गई, जब जांच करने की बारी आई तो जला दी गई। दूसरी बार जब पता लगा कि नहीं गड़बड़ हो सकती है, जांच हो सकती है, तो वो बकायदा ट्रॉली पे रख के गायब कर दी गई। मैंने राजस्थान विधानसभा के अंदर प्रश्न पूछा था, कितने पट्टे जारी किए गए, किसको जारी किए गए, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा दावा दिया गया था 20,000 पट्टे, 20,000 पट्टे। हमने कहा भाई सूची तो दो, कितने लोगों को आपने पट्टे दिए हैं? और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत कहते थे 501 रुपए में पट्टा, कितने लोगों को दिया? मुझे दुख होता है कहते हुए कि जब मेरे पास वो आंसर आया जैसा आप कह रहे हैं, मैं अगर वो आंसर दिखाऊंगी ना आपको कि उस प्रश्न का क्या उत्तर दिया, शर्म आती है। बाड़मेर नगर परिषद की बात करें तो शर्म आती है। 20,000 पट्टे कहाँ है? क्या आपके ऑनलाइन है? क्या बोल सकते हैं दावे के साथ कि हाँ ये 20,000 पट्टे हैं, ये इस आदमी को दिए, ये इतने में दिए? कहीं नहीं है। जवाब में आता है 4,000 कुछ संख्या है, जो आप राजस्थान विधानसभा के अंदर एक एमएलए को जवाब दे रहे हो। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कहाँ है फाइलें? जांच करने आएंगे तो वही डाक के 3 बार, सब फाइलें नहीं है, सब कागज भी नहीं है। फर्जी पट्टा बनता है तो उसके लिए कौन दोषी है? कौन दोषी है? फर्जी पट्टा बना दिया जाता है, शिकायत होने पे निरस्त कर दिया जाता है, निरस्त करके एफआईआर करवा दी जाती है और एफआईआर करके अपनी थाना पूर्ति कर दी जाती है। साहब हमने तो एफआईआर कर दी, क्यों? और ये आज की समस्या नहीं है, ये तो एक ट्रेंड सेट कर दिया गया है पिछले 15 सालों के अंदर, और इसीलिए आज बाड़मेर नगर परिषद की ये स्थिति हो गई है। दुख होता है कहते हुए कि जब हम बाड़मेर नगर परिषद की बात वहां जयपुर के अंदर करते हैं, शर्म आती है बात करते हुए। क्या जांच करवाएं, किसकी जांच करवाएं? यहाँ कोई अच्छा अधिकारी आने को तैयार नहीं है। यहाँ जो एक पूरा एक जिसको कहते हैं ना एक जाल सा बिछा हुआ है। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप इधर से बोल रहे हैं, कोई इधर से बोल रहा है, कोई उधर से बोल रहा है। सबको पता है क्या हो रहा है, सबको पता है क्या हुआ है, और सबको ये भी पता है क्या होना चाहिए, लेकिन हंगामा एक ही दिन करना है। सच्चाई सबको एक ही दिन देखनी है, वो इस बैठक में और उसके बाद 0। क्यों? हमने अपना कर्तव्य कितना निभाया? क्यों नहीं? हम चाहे किसी भी दल के हो, हम क्यों नहीं आवाज उठा रहे? क्यों नहीं उठाई? क्यों है नगर परिषद के ये हालत? कहाँ गए वो 100 करोड़ रुपए? 100 करोड़ रुपए कहाँ चले गए? कहना बहुत आसान है, उंगली उठाना बहुत आसान है, शोर मचाना बहुत आसान है। आप जब मेरे से आश्वासन चाहते हैं, मैं जरूर आश्वासन दूंगी, लेकिन आप सबकी मदद चाहिएगी उसमें। वो फाइलें कहाँ हैं? किसके पास है? क्या यहाँ रिपोर्ट कराई गई? क्या नगर परिषद ने रिपोर्ट कराई, एफआईआर कराई कि हमारी फाइलें गायब है? हाँ, हम अगर सूचना मांगेंगे या ये पार्ट से सूचना मांगेंगे तो 2 मिनट में जवाब दे देंगे सब कागज ही नहीं है, सब फाइलें नहीं है। तो फाइल नहीं है तो एफआईआर लॉन्च कराई क्या? नगर परिषद ने क्यों नहीं एफआईआर लॉन्च कराई कि हमारी फाइल नहीं है, हमारी कागज नहीं है? अगर ये एफआईआर करा दी होती तो ये जवाब सुनने को नहीं मिलता आज के दिन, और ये सारी जांचें भी होती, और ये 100 करोड़ तो क्या 1 रुपया भी कोई इधर से उधर नहीं कर सकता था। और मुझे दुख होता है इस बात का। बाड़मेर शहर आज कहाँ पहुंच सकता था? हम जानते हैं कि यहाँ की सरकारी जमीनें, नगर परिषद की जमीनें कितने कब्जे हुए हैं, कितने भूमाफियाओं ने कब्जे कर लिए, कितनों को फर्जी पट्टे दे दिए गए, अपने चौहद्दे के अंदर बांट दिए गए। फिर वही बात है, एफआईआर करा देंगे, कोर्ट में
बाड़मेर शहर का हुआ, जनता का हुआ और नगर परिषद का हुआ, राजस्थान सरकार का हुआ। नहीं चाहिए उनकी कितनी भी है नीलाम में एग्री रुपए लेंगे अब ये लिख दो जितने पे ठेका जाएगा उसका एग्री रुपए लेके उसको किया जाए। वो तो हर कोई आएगा, उसको नहीं इनकम होगी वो छोड़ देगा, या ब्लैक लिस्टेड करो कुछ लोगों को। आप पुरानी भर में जो ऐसी है जिन्होंने ठेके लिए हैं पैसे नहीं दिए उनको आप 10-12 को ब्लैक लिस्टेड करो, लोगों को समझ में आएगा। कुछ ऐसे काम होने चाहिए ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है यहाँ पे। एक भ्रम को दूसरी बना देंगे, वो वापस उसको ले नहीं सकते। के हिसाब से एफआईआर भी दर्ज हो सकती है उनके खिलाफ। FIR दर्ज होगा, उन्होंने साइन भी किए होंगे। इसके लिए सख्ती की जरूरत है बहुत और सदन की सबकी मंशा यही है कि इसके लिए सख्त कानून और सख्त राशि उनको एडवांस में जमा कराई जाए, अग्रिम जमा रहे जिससे के कारण नगर परिषद को रेवेन्यू को नुकसान नहीं। अच्छा ना तो केवल खाली ये यूनिफॉर्म में नहीं, ऐसी कई चीजें हैं जहाँ से अपने को नियमित आय होती है, तो सब पे भी आप अग्रिम का वो रखो, कोई अग्रिम भुगतान करो। नगर परिषद की संपत्ति है वैसे ही बहुत सस्ती दर पे अपन लोग दे रहे हैं उन लोगों को, या वो नीलाम करके ले रहे हैं अपने से, अपन दे नहीं रहे, वो स्वयं से ले रहे हैं। जब ले रहे हैं स्वयं से तो पैसे लो उनसे एडवांस दे। और इनका जो समय है ना उसको कम कर दो, जैसे 5 साल रखा है ना उसको कम कर दो, तो अपन 1 साल के अंदर कवर हो जाएगा, तो पेमेंट आ गया तो फिर दूसरे साल आगे और बढ़ाओ उसको, तो उससे राजस्व भी बढ़ेगा, नीलामी बढ़ेगी और राजस्व भी बढ़ेगा। इसके साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, एक ये जो समस्या है ना, ये समस्या केवल इस यूनिट कोड में नहीं, हम जो प्लॉट ऑक्शन करते हैं नगर परिषद की योजना की, उसमें भी बहुत बड़ी एक दिक्कत आती है। उसके लिए सरकार की तरफ से एक दी सी राशि तय होती है कि आप कितने % उसकी धनराशि जमा करा सकते हो, वो होती है 20,000, 30,000, 50,000, करोड़ होता है, करोड़ रुपए के आसपास का। अब वो क्या करते हैं कि जिनको प्लॉट नहीं लेना होता है ना, वो उसकी राशि उतनी बोल के और उसमें रेट को हाई ले जाके जितने में मतलब दूसरे जिसको लेना है वो ले नहीं पाता है, और हाई रेट में ले जाकर कहते हैं क्या होगा हमारी राशि तो जब्त होगी, उसके खिलाफ अपन कुछ नहीं कर पाते हैं। तो मैंने ये कई बार अधिकारी ने चर्चा की क्यों नहीं हम इसकी धरोहर राशि को बढ़ावे, इससे उसके तो बोलते हैं कि बढ़ाने का प्रावधान जमा कर पाते हैं, उस राशि को 2 लाख 3 लाख जमा करा, तो 3 लाख रुपए कोई अपने बोर्ड नहीं जाएगा। इसलिए अब 10 बार ऑक्शन हो गए, 10 बार ये होते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो खड़े होता 50-60 लाख का बोल जाते हैं, करोड़ 100 करोड़ किन जाएगा हमारे पास पैसे, हमारे शक्ति बाग बोली लगती है, तो वो उस नाम से नहीं लगाकर अपने किसी दूसरे भाई के नाम से बोली को लगा के और उस लोग को ले जाता है, जिससे मतलब नगर परिषद को एक बड़ा नुकसान हो रहा है। तो ये भी एक सदन की राय लेना चाहूँगा कि इसके अंदर हम सरकार को एक प्रस्ताव बना के भेजे कि आप हमें इस धरोहर राशि को इन चीजों मैं क्या कह रहा हूँ, दूसरों के पैसों के लिए मरते 25,000 के लिए मैं मेरे को पता है नहीं पार्षद बोले सदा ईमानदार मदद सरकार ने क्या लगा दिया, सरकार ने कहा घर घर ढूंढ के पट्टे दो और 20,000 पट्टे देके इस बोर्ड ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। और रही बात अगर 10% मदद नहीं होते तो मैं कहना चाहूंगा कि 10% के पीछे 90% हक नहीं माना जाता है, इसलिए पट्टे दिए ये हम सबके लिए गर्व की बात है, इसको सुने बनाए। इनकी स्वीकारोक्ति है कि इन्होंने पट्टे गलत बनाए, क्यों बने 10% पट्टे भी गलत ये आज सभापति ने सबके सामने बोर्ड की बैठक के अंदर आपको प्रोसीडिंग में लिखना है कि 10% स्वीकार किया हमने 10% वो कर इस प्रकार से काम करते हैं, चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो, इस प्रकार से लूट रहे हैं। और वो लूट कौन जा रहा है? हमारा शहर का कोई भाई लूटा जा रहा है, उसके नाम का नामांकन कर दिया, और जब वो रीसेट पे उतरा तो कहा भैया FIR हो जाएगी तेरे खिलाफ। आमिर से निवेदन है कि ऐसा कोई मोहल्ला हो या किसी व्यक्ति का नाम विदित हो तो आप कृपया सदन की जानकारी में लाएं, और ये बोर्ड प्रोसीडिंग में भी लिखा जाए कि आने वाला बोर्ड है वो भी जानकार है जिसके बारे में सक्षम अधिकारियों के पास में सूचना पहुंच जाएगी। सक्षम अधिकारियों के पास में सूचना एक, और नगर परिषद और प्रशासन, मैं तो प्रशासन की बात करूंगा क्योंकि पिछले 5 सालों में इस नगर परिषद के द्वारा न जाने कितनी FIR दर्ज हो रखी है, चाहे खड़ी पट्टों का मामला हो तो चाहे कुछ भी मामला हो तो। कांग्रेस
ने तो 10 बार ऑप्शन निकाल दिए, लेकिन जो केवल धनराशि भी 25,000 रुपये जब्त कर पाए, उसके अलावा हम तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए मैं आग्रह सभा में ये जो धरोहर राशि है इसका किस प्रोपोर्शन में जमा होता है, हम क्या कहते हैं? लेकिन सब आपको इसकी जानकारी हो। तो राशि जो उसकी एडवांस वैल्यू है, बिड प्राइस है, बिड प्राइस का 2% है, 2% का बहुत कम है, और 2% का जब्त करने से उसको ज़्यादा लॉस नहीं होता, लेकिन हमारी जो सारी व्यवस्था है उसको प्रभावित करती है, क्योंकि हमारा सारा जो है प्रोसेस करने का काम है पैसे पर आता है। हम सोचते हैं हमने 10 करोड़ आप मिला लगाए हैं तो पैसा आएगा, जो पेमेंट करेंगे सब प्रॉमिस करते हैं, तो क्या ये पैसा आता है तो कुछ काम करेंगे। इसमें क्या कहते हैं सब बोली बड़ा जाते जाते हैं। इसमें 2 तरीके हैं, ये काफ़ी लिस्ट विषय है। एक तो जो सेकंड बिडर होता है उसको ऑफर देने का एक प्रावधान है, फर्स्ट बिडर अगर फेल हो जाता है तो सेकंड वाले को दो, तो एक तो उससे दोबारा नहीं करना पड़ता, सेकंड बिडर को अपन देकर के कर सकते हैं। दूसरा जो नियोजन अभी सामने मोदी ने कहा है कि सरकार के लेवल पर कम से कम जो है 10 से 15% जो है राशि जो है उसकी लेनी चाहिए, ताकि वो वास्तव में लेना चाहता है वो आदमी को मिले।